लगातार ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पीटीआई ऐसा नहीं है कि फोर्स नहीं है। देखिए मेरा सवाल ये नहीं, फोर्स तो बहुत है इनको। मैंने कल चेक किया, इनको आप जानते हैं कितना % वोट मिला था 2024 के इलेक्शन में, जिस इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी बैन थी, मतलब सिंबल नहीं था इमरान खान का, इनका सिंबल है क्रिकेट का बैट, लोग चले सिंबल नहीं दिया था तो ये टिकट नहीं दे पाए। तो जो जिनको इमरान खान की पार्टी नेशनल इलेक्शन में टिकट देना चाहती थी उन सबको निर्दलीय खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी संख्या जीतने वालों की निर्दलीय थी। 90 से ज्यादा लोग इमरान खान के बिना टिकट के जीत के आ गए। तो अगर आप उस सेंस में देखें तो लार्जेस्ट पार्टी इंडिपेंडेंट्स की थी और वो सारे इमरान खान के थे। उसके बावजूद तोड़फोड़ करके आप सोचिए कि वो आदमी अगर उसके अपने सिंबल पे लड़ा होता तो ये तो फुल मेजॉरिटी की सरकार बनाता। लेकिन कितना वोट मिला आप जरा अंदाजा लगाइए। 1 करोड़ 84 लाख वोट मिला था इमरान खान को, जो कि पाकिस्तान के उस रिग्ड पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी 30% वोट है। और नवाज की 30% वोट ऐसे मतलब बिल्कुल रिग्ड इलेक्शन में वो नवाज की पार्टी से ज्यादा वोट मिला। और अगर वो नॉर्मल इलेक्शन होता, फ्री फेयर इलेक्शन होता तो 45-50% वोट लेके आता। उस व्यक्ति की पार्टी को आप पूरी तरीके से बैन करते हैं, क्या पाकिस्तान ये होने देगा? लोग मतलब होने देंगे? अब देखिए, मुझे तो लगता है पाकिस्तानी लोग होने क्या देंगे, होने दे रहे हैं। सही बात है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान जब इमरान खान से मिल करके आए थे और आने के बाद यदि वाकई वो जज्बा होता कि मुझे अपने नेता को, मेरा जो नेता है उसको गलत तरीके से जो है वो आसिफ मुनीर ने जेल में बंद करके रखा है, यदि हमको उसको छुड़ाना है तो वो सड़कों पर होते। वो एक दिन की लड़ाई तो होती नहीं है, राजनीतिक लड़ाई तो आपको 10 महीनों चलती रहती है। जब इमरान खान की पार्टी के नेता जो बचे हुए, जो जेल में नहीं है, यदि वो तय कर लेते हैं संघर्ष का रास्ता और वो ये तय करते हैं कि जब तक इमरान खान को हम बाहर नहीं लेके, पाकिस्तान में चाहे अराजकता हो या कुछ हो, चाहे हमारी लाशें गिर जाए, लेकिन हम पाकिस्तान को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दायरे में लाएंगे, न कि एक आसिफ मुनीर जैसा आदमी जो है वो पाकिस्तान में सरकार चलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप के तौर पर एक मिलिट्री शासक वहां पर काम करेगा विदाउट एज लिमिट ऑफ रिटायरमेंट। वहां पे एक अलायंस बना है पाकिस्तान में जो कि इसका पूरा विरोध करने का उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि आसिफ मुनीर को जिस तरह से सर सारा कॉन्स्टिट्यूशन बदल डाला, क्या कर लिया लोगों ने? ये देखिए उनकी तो ताकत है ना, अभी बदल दिया, लेकिन विरोध तो शुरू हो ही गया। राहुल जी, पाकिस्तान का हिस्ट्री देखें, जब जियाउल हक हुए तो सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को बैन किया और लंबे समय तक बैन रहा। उसी समय नवाज शरीफ आए, जब मुशर्रफ आए तो दोनों प्रमुख पार्टियों को बैन किया, नेताओं को जेल में डाला, जो बचे थे उनको बाहर निकाल दिया। फिर जब लोकतंत्र आया, मुशर्रफ विदेश से आ रहे थे, उनकी पार्टी बैन हो गई, कोर्ट ने ही बैन कर दिया है। पाकिस्तान की यह परंपरा है। देखिए, पाकिस्तान इस्लाम के आधार पर, वो मिलिट्री इस्लाम के आधार पर बना है, दंगे करके, हिंसा करके, दबाव, वो युद्ध और हिंसा के बगैर पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं है। उसमें भी जब आप एक मार्शल को आप खड़ा कर देते हैं कि तुम चलो, तुम देश चलाओ, तो वो क्या कर सकता है? लेकिन वो बैन होगा। बैन करने के पहले वो क्या करेंगे, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जगह जगह बनाएंगे कि जेल में कितनी जगह है, कितने को हम अंदर डाल सकते हैं, कितने को देश के बाहर भेजने को मजबूर कर सकते हैं। ये सारी कोशिश होगी, उसके बाद वो बैन तैयारी के साथ बैन करेंगे। आप एक कमेंट पे देने, फिर अगली खबर बताता हूं। बस एक छोटा सा सिर्फ जिक्र करना है। देखिए, ये क्यों होता है? जब वंश परंपरा में राजनीति उसके केंद्र में चलती है ना, तब ये जाकर के होता है। आप यदि वाकई लोकतंत्र होता तो ऐसा नहीं होता। एक पार्टी, एक परिवार जब सत्ता के केंद्र में होता है ना, तो वो तो अपनी को कंटिन्यूटी करने के लिए वो मुशर्रफ से भी क्या, वो मुनीर से कर लेगा, मुशर्रफ से कर लेगा, किसी और जनरल से कर लेगा, किसी और से कर लेगा। इसके प्रति भारत में भी गंभीरता आनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए कैसे बेशरम इनके नेता हैं ये, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जिन्होंने सबने इस संविधान संशोधन में साथ दिया। तुमने अपना देश सेना के हवाले कर दिया हमेशा के लिए, संवैधानिक तौर पर। सर, देश के गद्दार है, कोई आवाज भी नहीं उठ रही है। देश का गद्दार है। जरदारी के लिए तो और भी सोच रहे थे कि उसकी पत्नी को मरवा दिया, उसके पिता को हैंग कर दिया। और तुम्हारा बेटा आने वाले वक्त में राजनीति करेगा तो वो भी इनके बूटों के तले ही रहेगा। बिल्कुल। भी देखा है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री रूलर्स हुए हैं उनका हर्ष क्या हुआ है।
या तो उन्हें पाकिस्तान से भागना पड़ा है या लटका दिया। सर वही में हम लोग कई दिनों तक इस पे बहस की कि इस बार अंतर यह है ना कि इस बार वो कू तो संवैधानिक कू हो गया ना। सरकार तो से भी पंगा नहीं कि लिया, तख्ता सरकार ने पलट तो बनाया संवैधानिक उसको। है। संविधान जिस तरह से उन्होंने चेंज किया है, आने वाले समय में दोबारा भी चेंज हो सकता कोई है। अब वो- लेकिन ये बात है कि जनता वहां पर ऐसा नहीं है कि इसके बहुत विरोध अच्छी बात आपने कही कि मैं भी सोच रहा था कभी कोई आएगा जो दोबारा उसके सुप्रीम संविधान कोर्ट को चुप है इस पर। संविधान में सिविलियन सुप्रीमेसी कायम करेगा, वो कौन होगा? वो कर सकता है, वो तो जेल में है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट चुप है, बीच में तो सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गया था सर लेकिन मुशर्रफ यहाँ के समय। भारत भी लगातार डोज देने में कमी नहीं कर रहा है आसिम मुनीर और पाकिस्तान को। पाकिस्तान की हरकतों पर उधर से अफगानिस्तान देता है जवाब,